जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, आज दो वीडियो है जिसके ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हमेशा कॉमेडी तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कॉमेडी वाला को, मतलब कॉमेडी नहीं कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको। तो जो डीसी, जो केपीके का सीएम है, सोहेल हुँ, अफरीदी नाम है उसका, सोहेल जो अफरीदी। कि इस वक्त पंजाब आया हुआ है। और केपीके के भी काफी लोग हैं जो पश्तून हैं, वो भी उनके साथ साथ जो है वो पंजाब पहुंचे। वहां पे जलसा वगैरह करने के लिए, लोगों को फिर से एक बार इकट्ठा करने के लिए, अपना रोड शो और ठीक है, वो सब करने के लिए पहुंचे। और इवन पार्लियामेंट के पंजाब असेंबली के अंदर भी वो जाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन कुत्तों जैसा उन लोगों के साथ ट्रीट करा गया, केपीके के लोगों के साथ में, जो पश्तून है उनके साथ में कुत्तों ऐसा ट्रीट करा गया, मारा गया सर। हुँ, पार्लियामेंट से धक्के मार मार के उनको जो है बाहर किया गया। तो ये हाल है पाकिस्तानी पंजाबियों का, जो कि अपने आप को सबसे, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो बलूचिस्तान के लोगों को तो हुँ, वो लोग समझते ही नहीं है। और अब केपीके के लोगों को भी, पश्तूनों को भी जो है वो कुत्ते जैसा ट्रीट कर रहे हैं। इवन कुत्ता कह भी चुके हैं, है ना, डीजीआईएसपीआर ने तो हाँ, कुत्ता कहा कह भी चुका है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, एक तो ये क्लिप है दोस्तों, ये आपको दिखाएंगे हम। कभी कभी थोड़ा सा इंटरनल मैटर भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम पाकिस्तान कवर कर रहे होते हैं, कभी कभी बांग्लादेश भी कवर कर रहे होते हैं आजकल। तो अच्छा, दूसरा क्लिप हमारे पास क्या है कि जो ये 5 सितारा सिफर सलवार आसिम मुनीर है, जो कि अपने आप को बड़ा कहता है कि मैं तो हाफिज हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पता नहीं क्या क्या हुँ, रूहानी ताकतें उसने देख रखी है, 72 हूरों को देख लिया है उसने मरियम मंगर में। लेकिन यूके के अंदर में पीटीआई की, आई थिंक कोई मतलब पीटीआई वीटीआई ने कुछ इकट्ठा कर रखे तो लोगों को। अब किसी औरत ने कह दिया कि मुनीर, मतलब होता है ना, मुनीर की कत्ल, पता नहीं ऐसे कुछ कह दिया, मुनीर को मारने वारने की, मुनीर के मरने वरने की बात कह दी। अब फट गई इसकी, मुनीर की फट गई, लिटरली हुँ। फट गई। एक तो ये कुछ दिनों से पता चला कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता है कहीं पर भी, नहीं, कहीं उस भी लेडीज़ जाता है ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने घूम के जाता है। सर ये बोला था एक्चुअली में, उसने ये बोला था कि हमारे मुल्क में तो पहले भी हो चुका है कि मतलब इस गद्दी के लिए, मतलब आर्मी चीफ की गद में सीट के लिए लोगों हम्म, को मारा जाता रहा है। मतलब और भी देशों में हुआ है, प्लेन क्रैश हो गया किसी का, ये हो गया, तो आसिम मुनीर तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, उसने ये यही बोला था। होगा। बाकी और कुछ अच्छा, नहीं बोला उसने। हुँ, तो उसके लिए ये पाकिस्तानी पागल हो गए। ठीक है, इन्होंने हुँ, आई थिंक यूके के जो एम्बेसडर हैं, उनको शायद पता नहीं कुछ मैसेज कर दिया, पत्र लिख दिया कि तलब कर दिया, पता नहीं क्या क्या, झूठ भी कहते हैं पाकिस्तानी बहुत इस बात को हाँ, लेके। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तो खुलेआम नारे नारे लगते रहती हैं, है ना, कि तुम्हारी हाँ, कब्र खुदेगी, ये लगता है। खुदेगी, वो खुदेगी, हुँ, इस तरह हाँ, कई बहुत बार, नारेबाजी बहुत हम बार। लोगों ने सुना है। अच्छा, हुँ, अब ये भाई अपने आप को हाफिज कह रहा होता है और अपने आप को पता नहीं क्या क्या बता रहा होता है, और लेकिन फट गई इसकी, इतनी इतने से ही फट गई इसकी। आते हैं वीडियो पे, ज्यादा लंबा बात किए बिना फटाफट चलते हैं वीडियो पे दोस्तों। और वीडियो हुँ, को आप लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको, आप देख रहे हैं हमें काफी दिनों से और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। चलो भाई, हाँ, यूपीआई के हुँ। माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर हमारा स्कैनर है। अगर कोई शक की गुंजाइश थी भी तो वो खत्म हो जानी चाहिए जब मैं कहता हूं ये आया नहीं है, ये लाया गया है, और ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लाया गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने के लिए लाया गया है। ये पाकिस्तान को इतना कमजोर करने के लिए लाया गया है कि अगर इसके होते हुए टूटा ना भी और बच भी गया तो चल नहीं सकेगा। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, क्या हाल हो गया है। जो मनाजिर देखने को मिले हैं वो ऐसे थे कि हर बंदा कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। एक वफाकी इकाई का वजीर आला दूसरी वफाकी इकाई की असेंबली में जाता है और ये सलूक होता है। लात मार के निकाला गया उसको। क्यों? ये किया है तुम्हारे बाप कमाया, किसके पास रहा?
मेहमान आके इधर इज्जती करवा रहे हैं। ये देखो सूबाई मिनिस्टर को धक्के, सिक्योरिटी को धक्के, ये हाल है पाकिस्तान में। और जब मैं कहूं कि ये आया नहीं, ये लाया गया है और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लाया गया, और फिर कोई कहे जी कि ये बस ऐसी बात, सोचें तो सही, कुछ डॉट कनेक्टिंग तो करें, समझें तो सही ये कर क्या रहा है, ये पाकिस्तान को कितना गहरा जख्म दे रहा है जो भरने वाला नहीं है। अब तो जुबान से आम बातें हैं कि सदर बनने के ख्वाब देख रहा है, फैसले कर बैठा है। जरदारी क्योंकि बीमार है, वैसे ही तो वो रिटायर्ड हर्ट हो जाएगा और ये सदर बन जाएगा, नई आईनी तरमीम आनी है और बस उसके बाद सदर ही सदर। तो ये तो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। इसको भी तकलीफ ये होती है कि यूएई का भी अगर हेड ऑफ स्टेट आता है तो पहले शहबाज शरीफ जफ्फी डालता है, ये चाहता है पहले ये जफ्फी डाले, ये वर्दी में खड़ा होता है, वहां पीछे लेला बन के, सही अच्छा नहीं लगता। ट्रंप के साथ तस्वीर बनानी हो तो 1-on-1 इसके साथ नहीं बनती, साथ लेले को खड़ा करना पड़ता है, हालांकि लेला ये खुद है। तो अब नए ख्वाब है। तो जरा सोचें कि ये बंदा आगे बढ़ने का सोच रहा है, जो अभी कर बैठा है उसी ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, किस कदर जिल्लत अमेज हरकतें की जा रही हैं। मैं जब गौर करता हूं तो यकीन माने मुझे अफसोस होता है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी, और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई, और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे, और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं बाकायदा। यार वैसे केपी वाले को पैसे नहीं मांगने चाहिए यार, ये तो पैसे तो यूएई की और आईएमएफ के नहीं दे रहे यार, ये केपी को कहां से पैसे देंगे। सही बात है यार, थोड़ा सा रहम करना चाहिए। समझते ही नहीं है। हाँ यार, अपने यार वो बॉन्ड बेच रहे हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, शेयर बेच रहे हैं। अरे फौजी आर्मी फाउंडेशन, हाँ अरे ये भी खबर चली है सर कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो यूएई तो कुछ कर नहीं रहा, ये लोग फौजी फाउंडेशन के शेयर बेच रहे हैं यूएई को कि भाई और कुछ तो पाकिस्तान में डूब जाए, लेकिन फौजी फाउंडेशन का शेयर तो बढ़ना तय है, कब्जा तो करना ही वो भी। अरे सर वो भी किस लिए पता है, रोल ओवर के पैसे वापस करने के लिए। हाँ, तो रोल ओवर नहीं कर रहा है, रोल ओवर नहीं कर रहा है, वो हाँ। पैसे वापस करने के लिए बेचने पड़ रहे हैं इनको शेयर। यार इन लोगों ने पहले कहा कि ऑफिशियल आ रहा है, ऑफिशियल आ रहा है, ऑफिशियल दौरा हो रहा है, मतलब बड़ा गंदा वर्ड निकलने वाला था, मतलब भाव तक नहीं दिया यार। सही बात है। वहां पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहां पे उनको तैनात किया गया, और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहां पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए, और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वजीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असेंबली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहां की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। ये पंजाबियों के लिए एक बड़ा ताना बन गया है पूरी जिंदगी के लिए, जो रास्ते में अगवा किया गया, रुकावटें लगाई गई, कर्फ्यू लगाया गया, मारपीट की, पख्तूनों को जलील किया गया, जो कि एक बड़े मकसद के तहत, और ये करवाने वाला एस्टेब्लिशमेंट का वो धड़ा है जो इस मामले को बेहतर नहीं होने देते। आज जो पख्तूनों के साथ हो रहा है, अब अंदाजा हुआ कि अवामी लीग के साथ क्या क्या होता रहा। ये सुबाइयत, लिसानियत, फिरकवारियत ये पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट ने और आले शरीफ भुट्टो ने मिलकर बनाई है। कभी जाग पंजाबी जाग, कभी सिंधु देश, इनकी वो सोच है जो जाती उम्र से गोलमंडी या नोडेरो से गड़ी खुदा बख्श जाती है। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मानते, ये पख्तूनों को नहीं मानते। लाहौर में जो कारोबार है, पता है हमको, पख्तूनों को धमकियां देते हैं कि अफगानी बना के निकाल देंगे, माल कारोबार छीन लेंगे, ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास ईमेल्स पड़ी हुई इतनी। तो देखा दोस्तों आपने, अच्छा बहुत दिनों से डीसी हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को लेकर कोई खबर ही नहीं आ रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहां के लोगों के ऊपर क्या करा जा रहा है। कोई मीडिया में बलूचिस्तान जो है ना
इसका नाम तक नहीं लिया जाता है। ये तो चलो केपी की बात है, वहां इमरान खान का सपोर्टर्स पड़े हुए हैं, हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, बट बलूचिस्तान के लोगों को तो पूछने वाला कोई है ही नहीं भाई, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं कहीं से पूछने भी कोई वाला। खबर नहीं आ रहा सामने, बिल्कुल। लेकिन ओह, बात ये है कि मतलब ये भी क्या तो है ना बोलूं, सर, मतलब बोलने में भी बुरा लगता है डीसी, लेकिन एक्चुअली कम लोग नहीं है बलूचिस्तान के अंदर भी, केपी में भी कई लोग हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी गुलाम माइंडसेट अरे के ये भी हो चुके यार हैं, हिम्मत नहीं है। देखो, पख्तूनों की मुझे लग रहा है इनको खुद भी आदत है अपनी बेइज्जती कराने की। इनको पता नहीं है हाँ लाहौरी कैसे हैं, इनको पता नहीं है बिल्कुल। क्या? हम्म। फिर क्यों जाते हैं ये लोग वहां पे? नहीं अब देखो वही बात हो गई डीसी, या तो फिर तुम ये सोचो कि भाई तुम्हारा मतलब जो पंजाब पाकिस्तान है, पंजाबी हम्म, पाकिस्तान जो रह गया है, वो हाँ बिल्कुल अपने आप को सुपीरियर समझते भी है लाहौरी अपने आप को, बाकी तो आप लोगों को तो कुत्ते हाँ, से ट्रीट करते हैं ये लोग, तो नहीं यार वो तो अब दो उनको ऑप्शन पता है आपके ना। पास रह गई है। हम्म। हम्म, दो ही ऑप्शन है ना यार, या तो आप लोग ऐसे ही डंडे खाते रहो, पहला नंबर ऑप्शन ये जो कि अभी तक आप लोग खा रहे हो, और दूसरा ऑप्शन तो आप लोगों के पास यही है कि आप अफगान की मदद लो, और अगर आप लोग आजादी के साथ रहना चाहते हैं तो नहीं तो पाकिस्तानी फौज के गुलाम बन के तो रहना ही पड़ेगा, जैसे लाहौरी रह रहे। भैया बस यही देखो, दो ऑप्शन है। कितने साल हो गए, 76 75 कितने साल हो गए इनको अलग हुए हाँ हाँ। भारत से? हम्म। हम्म। ठीक है, अब तब से अब तक यार इतने साल हो गए इनको गुलामी करते करते लाहौरियों की। तो सर हम्म। खून में रम जाता है ना, आपको पता है, फिर वो गुलामी रम बात जाती ये है। भी है। बात हाँ, ये भी है। फिर और एक खड़े नहीं बात तो होते। ये भी देख लिया गया है, ईस्ट पाकिस्तान जो था, जब तक इंडिया नहीं मदद करता घंटा, ठीक है हम्म, घंटा, हाँ कुछ हाँ नहीं बिल्कुल। उखाड़ पाते, हम्म, ठीक है। और अभी भी ये बस कहते रहते हैं हम गुलाम हैं पाक फौज से लड़, लेकिन आज तक क्या मतलब, सॉरी फिर से गलत वर्ड, मतलब बार बार वही वर्ड आता है मेरे मुंह में, आज तक हम्म, घंटा उखाड़ पाए हो तुम लोग। रियलिटी यही है, जब तक इंडिया असली अब्बू सामने नहीं आएगा, तुम लोग जो है घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, गुलामी ही करना है। अच्छा, गुलामी खैर बिल्कुल। देखते हैं भाई, थोड़ी बहुत अगर तुम लोग के अंदर कुछ बची हो, केपीके के हम्म, लोग जो भी हैं, तो यार बाहर निकलो इस गुलामी से, ठीक है। और ये कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो तुम्हारा लीडर जेल में पड़ा हुआ है वो अगले 10 साल तक जेल में ही पड़ा रहेगा, 90 साल का हो जाएगा, फिर दांत वहां झड़ जाएंगे, फिर आएगा तुम्हारे पास ठीक है तो कम से कम उसी को बाहर करवा लो एटलीस्ट, इतना भी फिर दम नहीं भाई है तो फिर। साहब अभी तो उसको पी बॉय बोला जाता है, फिर पोपले बॉय हो जाएंगे वो। अच्छा अब आते हैं, छोटा सा एक और क्लिप है दोस्तों, उसको भी देख लो आप लोग। चलिए। दूसरा, हुकूमत को एक और खारजी महाज के ऊपर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने बरतानवी अब्बासी से एक एहतजाज किया था, एक डिमार्च किया था, और वो इस बात पे किया था कि ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान एक खातून ने आसिम मुनीर को बदवाएं दी हैं। अब वो खातून जो है वो बदवाएं दे रही थी कि ज़ियाउल हक भी मर गया, आसिम मुनीर साहब के साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई गाड़ी का हादसा हो जाएगा, तो वो औरत बदवाएं दे रही थी। तो उन बदवाओं को लेकर ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान ये बदवाएं दे रही थी, उसको कत्ल की धमकियां, इन्होंने कह दी कत्ल की धमकियां। ये वो बेचारी औरत ने क्या कत्ल करना है, या वो कैसे कत्ल कर सकती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को? एक इतनी बड़ी एटॉमिक कंट्री है, उसके फील्ड मार्शल हैं, 7 लाख की फौज है, और एक बिल्कुल नॉर्मल सी औरत है, कोई उनको जानता भी नहीं है। उन्होंने एक तकरीर कर दी, उनकी तकरीर से ही डर गए और इन्होंने बुला लिया जनाब बरतानवी हाई कमीशन ने। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो आप जुर्म के सबूत जो है वो बरतानवी पुलिस के हवाले करें और बरतानिया के अंदर इंसाफ होगा, बेफिक्र रहें। अंदाज़ा करें आप नादरीन, एक के बाद एक शर्मिंदगी करवाते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से जनाब बुलवाया और बुलवा कर कहा कि जनाब हम डिमार्च कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दी गई है, कहानी कुनी सुना दी उन्होंने जनाब जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा कुछ हुआ है तो जाके वहाँ पुलिस को रिपोर्ट कर दें, हमें उड़ा के ना तंग करें। अंदाज़ा करें आप, ये है इस वक्त इनकी इज्जत और इनकी सूरत हाल। बहरहाल अभी इनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, तो हाँ ये सुना दोस्तों आप लोगों ने, मतलब हद है यार, लेकिन कितना बंकर में छुपेगा रे तो आसिम मुनीर, मतलब कितना बंकर में छुपेगा। इंडिया से डरता है, जंग से पहले बंकर में छुप जाता जाके। एक लेडीज मतलब बद्दुआ क्या दे रही है वहां बंकर में छुप गए। अरे शहजाद अकबर वो तो भाई साहब कुछ नहीं, बाहर ही बैठा है, वहीं से बोल रहा है, उस पे अटैक करवा दिया। ठीक है, उस पे अभी सुनने और मिल रहा है उसके कि वो बाद आदिल में रजा के घर के बाहर आदिल भी रजा अटैक हुआ है। हाँ आदिल घर के
बाहर नहीं सर, घर के अंदर घर के अच्छा, अंदर उसके भी घर तोड़-फोड़ के करके अंदर, गए। हाँ, वो देख लो। बाहर था, घर पे नहीं था, घर के अंदर घुस के तोड़-फोड़ करके गए ये लोग। तो देख रहे हो भाइयों, ये कर रही है छठी के गुंडा वाला काम नहीं होता ये, मतलब ऐसा इनका ईमान है इनकी फौज का कि एक छोटे-छोटे यूट्यूबर्स, ठीक है, जो वीडियोस बना रहे हैं, उनसे इनकी फटी पड़ी हुई है। ठीक है, और कुछ ऐसे यूट्यूबर हमारे इधर हैं जो हमारे इधर मतलब इतनी गालियां पड़ रही होती है हमारी सरकार को, इवन हम भी कई बार दे रहे होते हैं बिल्कुल। और इधर को डिक्टेटर करार दे रहे होते हैं। डिक्टेटर, ठीक है, सही बात है। ये स्थिति है भाई। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।